महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मिनी विधानसभा कहे जाने वाले 29 महानगर पालिकाओं की चुनावी दंगल में बीजेपी ने इस बार बाजी मार ली है। 1441 वार्डों में जीत के साथ बीजेपी पहले नंबर पर है। वहीं मुंबई बीएमसी में बीजेपी गठबंधन यानी बीजेपी और शिंदे सेना ने बहुमत से अधिक 118 वार्ड जीतकर सभी को चौंका दिया है, जबकि उद्धव राज गठबंधन ने मिलकर 71 सीटें ही निकाल सकी। कांग्रेस ने 24 सीटें हासिल की। सबसे बुरा प्रदर्शन अगर रहा तो शरद पवार की एनसीपी का रहा। पार्टी ने सिर्फ एक वार्ड ही जीता है। आपको बता दें कि 2017 में 82 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी ने इस बार अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 89 वार्डों में जीत दर्ज की है। बीजेपी के विजयी उम्मीदवारों को कुल 11,79,273 वोट मिले। यह जीते उम्मीदवारों के मतों का 45.22% और कुल मतदान का 21.58% है। राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक 29 नगर निगमों की सभी 2,869 सीटों का रिजल्ट आ गया। इस चुनाव में बीजेपी ने 1425 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 399 और अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 167 सीटों पर जीत मिली। वहीं मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी में 227 वार्ड नतीजे भी शुक्रवार देर रात को घोषित कर दिए गए, जिसमें बीजेपी ने 89, शिवसेना ने 29, कांग्रेस ने 24, शिवसेना यूबीटी ने 65 और एमएनएस ने 6 सीटें जीती है। एआईएमआईएम को 8, एनसीपी को 3, समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी एसपी को सिर्फ 1 सीटें ही मिली है। इसके अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ा और नासिक में भी भाजपा गठबंधन को ही जीत मिली है। इधर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता का आभार जताते हुए लिखा, राज्य के जोशीले लोगों ने एनडीए के जन कल्याण और अच्छे शासन के एजेंडे को अपना आशीर्वाद दिया है। अलग अलग नगर निगम चुनावों के नतीजे दिखाते हैं कि एनडीए और महाराष्ट्र के लोगों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। हमारे काम के अनुभव और विकास के विजन ने लोगों के दिलों को छुआ है। मैं महाराष्ट्र के सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक अभूतपूर्व जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों ने मुंबई सहित 29 में से लगभग 25 जगहों पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और मैं महाराष्ट्र के लोगों और सभी कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई देता हूँ। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2017 में सिमट जाने वाली भाजपा गठबंधन की जीत का इस बार मुख्य कारण यह भी है कि इस बार के हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस शरद पवार उद्धव ठाकरे गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन महायुति को बड़ा झटका दिया था, लेकिन इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में नुकसान की भरपाई की और चुनौती स्वीकार करते हुए धमाकेदार वापसी भी की और अब नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष को निर्णायक जवाब भी दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदली और हाइपर लोकल पर ज्यादा फोकस किया और 29 बिंदुओं वाला घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को शामिल किया। इसके साथ ही हिंदुत्व, विकास और मजबूत नेतृत्व के साथ भाजपा ने महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में भी ध्यान दिया और अब नया अध्याय लिख दिया है। लिहाजा लोगों ने फडणवीस और शिंदे की जोड़ी पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं ठाकरे बंधुओं की हार के पीछे कहा जा रहा है कि अंक गणित के बजाय खून के रिश्ते को चुनकर उद्धव ठाकरे ने भले ही परिवार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन उन्होंने मुंबई का अधिकतर वोट बैंक खो दिया। ठाकरे परिवार ने मुंबई में मराठी अस्मिता को मुख्य मुद्दा बनाया था, लेकिन उनकी यह रणनीति इस बार कारगर साबित नहीं हो सकी। उद्धव और राज ठाकरे दोनों भाई 20 साल के बाद एक साथ आए और दोनों ने इस चुनाव में अपनी पूरी रणनीति मराठी मतदाताओं पर केंद्रित कर दी, जिसकी वजह मुंबई में रहने वाले दूसरे समुदाय ने उनसे दूरी बना ली। लिहाजा उनकी यह रणनीति फेल हो गई, क्योंकि मुंबई में कई तरह के लोग रहते हैं जिनकी भाषा अलग अलग होती है। यहाँ मराठी वोट 35% है, जो कि काफी अहम है, लेकिन बाकी बचे 65% लोग राज ठाकरे की उकसावे वाली बयानबाजी से मायूस हो गए और खुद को अलग थलग महसूस करने लगे थे। बहरहाल महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव न केवल स्थानीय निकायों के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की सत्तासीन महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए अपनी जमीनी पकड़ साबित करने का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है।
आपको बताते चले कि देश के सबसे अमीर नगर निकाय बृहन्मुंबई महानगर पालिका के नतीजों पर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजर थी। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से यहां शिवसेना का दबदबा रहा, लेकिन पार्टी में फूट के बाद यह पहली बार है जब मतदाताओं ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व के बीच बीजेपी गठबंधन को चुना है। इसके अलावा नागपुर के नतीजे भी शानदार रहे। बीजेपी ने अकेले यहां बहुमत के 102 का आंकड़ा छू लिया है। बहरहाल बीएमसी चुनाव के नतीजे के साथ मुंबई नगर निगम में बदलाव होने जा रहा है। लंबे समय तक ठाकरे परिवार का अभेद किला में अब बीजेपी और शिंदे गुट ने दबदबा बना लिया है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ शरत। बहुत बहुत शुक्रिया।